Hey guys, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. Let's crack MPPSC. Myself, Mohit Gupta. We are continuing the series of landmark judgment that transformed India. जिसमें अपन ने दोनों लेक्चर्स में मतलब जो लास्ट 2 लेक्चर्स में उसमें देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे वायलेट हो रहे थे और कोर्ट ने कैसे प्रोटेक्ट किया था। इस जजमेंट में कोर्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मींस जुडिक्शन ज्यूरी सिस्टम में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो समझते हैं। इसके पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। व्हाई शुड वी जॉइन अनअकैडमी? इसका एक रीजन नहीं है, देयर आर एम्पल ऑफ रीजन। आप सभी को पता है कि क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे लाइव एंड स्ट्रीमिंग क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्विजेस, कमेंट्स में पार्टिसिपेट करके आप अपने सब्जेक्ट पे होल्ड कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सब्सक्रिप्शन गेट अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आपकी सारी तैयारी अनअकैडमी की जिम्मेदारी। बट अनअकैडमी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, मतलब आपको इतने सारे बेनिफिट बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेल कर रहा है। मैं बात करूं ऑफलाइन क्लास की या अदर क्लासेस की, lakhs of rupees चार्ज कर रही है, बट अनअकैडमी आपसे बहुत नॉमिनल कॉस्ट ले रही है। मींस अगर आप साल भर का पैकेज दूसरी कोचिंग में जाते हैं तो lakhs of rupees स्पेंड करते हैं, बट अनअकैडमी आपको ओनली 8,800 रुपीज में अवेल करा रही है। और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोएंगे या उनके अटेम्प्ट में टाइम है वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं ओनली 12,800 रुपीज में, मतलब बहुत नॉमिनल है। इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं मोहित जी तो आपको एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिलता है, एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिलता है। मींस जो आप फीस पे कर रहे थे 8,800 रुपीज फॉर अ ईयर, अब वो आपको अवेल हो जाती है ओनली 7,920 रुपीज में। और जो मेरे दोस्त 12,800 पे कर रहे थे वो हो जाएगी थी 11,520 रुपीज। बस आपको अप्लाई करना है ये कोड मोहित जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का केस है KM नानावटी। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने बहुत बार मूवीज में, सीरियल्स में कोर्ट देखी होगी। कोर्ट में पुरानी मूवीज देखेंगे तो वहां पे एक ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था, मींस एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑफ द सोसाइटी, एक पैनल बैठा करती थी। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी रुस्तम इन द ईयर 2016। वो मूवी KM नानावटी के इंसिडेंट पे ही इंस्पायर्ड होकर पूरी मूवी बनी है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दिस ट्रेलर। ये KM नानावटी के बेस पे ही मूवी इंस्पायर्ड होकर बनी है, तो ये ट्रेलर आपको पूरे मूवी का फ्लैशबैक दे देगा, साथ ही आपको ये जजमेंट समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो पहले वॉच करते हैं, फिर समझते हैं KM नानावटी केस क्या था। मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना। मैं कमांडर रुस्तम पावरी, इंडियन नेवी। मैम साहब बाहर गई है साहब। कब? कल दोपहर से। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा विक्रम। Lucy, please. I can explain. Trust me, darling. You cannot. विक्रम मखीजा का मर्डर हो गया है। What? क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? I plead not guilty. I want him hanged. ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर।
अपने को तो फौजी को न्याय दिलाने का है। इस अखबार की वजह से पब्लिक का फोकस मेरे भाई के मर्डर से हटके रुस्तम की ईमानदारी पर जा रहा है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना तो एकदम सही सही किया साहब ने। रुस्तम के लिए लोगों में सिंपैथी कम नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति की आड़ में ही इज जस्ट अ ब्लडी ब्लैकमेलिंग अपॉर्चुनिस्ट। He's a criminal. जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, रुस्तम पावरी, रियल नेम के.एम. नानावटी, जिसका रोल अक्षय कुमार कर रहे हैं। ही वॉज अ नेवल ऑफिसर इन सेकंड इन कमांड इन द इंडियन नेवल शिप, मतलब इंडियन नेवी, मैसूर। हिज वाइफ सेल्विया एंड 3 किड्स। अब क्या होता है कि सेल्विया का इलिसिट रिलेशनशिप होता है प्रेम आहूजा से, और सेम डे सेल्विया कन्फेस करती है किससे, के.एम. नानावटी से, कि दैट शी हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद प्रेम आहूजा। अब क्या होता है, अब ये होता है कि नानावटी साहब पहुंच जाते हैं शिप, बंदूक लेते हैं, इशू करवाते हैं मतलब गन, और पहुंच जाते हैं प्रेम आहूजा घर। उन दोनों के बीच में बहुत हॉट डिस्कशन होता है, मींस हॉट कन्वर्सेशन होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं करता, आप मूवी में देखिए। और नानावटी साहब शूट कर देते हैं प्रेम आहूजा को, और शूट करने के बाद खुद को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं कि दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम, दैट ही शूट समवन। अब ट्रायल स्टार्ट होता है, कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। उस ट्रायल को समझते हैं अपन। अब ट्रायल स्टार्ट होता है अंडर सेक्शन 302 एंड 304। अंडर सेक्शन 302 of IPC, means Indian Penal Code, कि whether the murder is premeditated or heat of the moment। अब आपको पता ही है, since independence some states में jury system follow हो रहा था, some states ने abolish भी कर चुके थे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे jury system follow हो रहा था। क्या होता था jury system? eminent jurist of the society एक पैनल जिसे बनाते थे, वो जजमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। अब क्या होता है कि जो जूरी सिस्टम है वो रूल्स एंड लॉ को फॉलो करते बिना, रूल्स एंड लॉ को फॉलो ना करते हुए वो नेचर ऑफ इंसिडेंट, नेचर ऑफ जस्टिस को फॉलो करते थे। तो जूरी सिस्टम ने अपने जजमेंट में 8:1 के रेशियो में 8:1 के रेशियो में 8:1 के रेशियो में अपना डिसीजन के.एम. नानावटी के फेवर में दे देते हैं। अब ये बात सेशन जज को पचती नहीं है, और ये केस डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट को रिफर कर देते हैं। अब ये जजमेंट कहां पे स्टार्ट होगा? हाई कोर्ट से स्टार्ट होगा। अब ये केस रीट्रायल होता है डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और कोर्ट पाती है, क्या पाती है कि के.एम. नानावटी वॉज गिल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC और सेंटेंस हिम अ रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब नानावटी साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर स्पेशल लीव पिटीशन, अंडर स्पेशल एट द सेम टाइम स्पेशल लीव पिटीशन से तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और एट द सेम टाइम गवर्नर साहब के पास एप्लीकेशन भेज देते हैं टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 161। अंडर आर्टिकल 161 क्या बोलता है भाई 161? द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन
respite, reprieve and commute of the punishment. और sentence की बात करें तो क्या कर सकता है? Suspend and remit where the state order extends, मतलब executive order extends. अब इस केस में दो लीगल इशू इन्वॉल्व होते हैं. पहला कि whether it was premeditated murder or heat of the moment. Second one कि pardoning power and special leave petition both can move together. तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्पेशल लीव पिटीशन एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर कैन नॉट मूव टुगेदर. मींस दोनों एक साथ नहीं हो सकते. पहले क्या होगा? स्पेशल लीव पिटीशन होगी, देन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर होगी. ठीक है, अच्छी बात है. दूसरे चीज में मतलब जो मैं बात कर रहा था कि वेदर इट वाज प्रीमेडिटेटेड मर्डर और हीट ऑफ द मोमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट पाती है कि इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर और अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी सेंटेंस्ड हिम मींस केएम नानावटी को रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे देती है. अब इस केस से क्या इंपैक्ट होता है? इस केस के भी दो इंपैक्ट होते हैं कि ज्यूरी सिस्टम का अबॉलिशमेंट होता है. मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? केएम नानावटी केस was the last case heard by the jury system. दूसरा इम्पैक्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 3 years in the jail of मतलब 3 साल बिताने के बाद केएम नानावटी को विजय लक्ष्मी पंडित मींस गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र ने पार्डन प्रोवाइड कर दिया, मींस पार्डन कर दिया. आई होप आपको इस जजमेंट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे. और कुछ भी डाउट आते हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं. जिन लोगों ने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ऐप अवेलेबल है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाएगी. आई होप आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और प्रेस करें बेल आइकॉन जिससे आपको मेरे हर एक लेक्चर और वीडियो की नोटिफिकेशन मिले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.